आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज इन जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर सालों से सोर्सरर बुरे कर्स को मारते आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मेरा गोल रहेगा 20 सुकुना फिंगर को कलेक्ट करके फर्स्ट ग्रेड का सोर्सरर बनना। तो क्या मैं इस गोल को पूरा कर पाऊंगा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखे। और इस वीडियो के अंदर मैं सर्वाइव करूंगा सिर्फ 50 डेज। यानी कि अगर आपको जुजुत्सु काइसन का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो का लाइक है, यानी कि 9K लाइक्स कंप्लीट कर दो। एंड लाइक करने के लिए जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, बेचारे को बुरा लगेगा। तो मेरा नाम है यूजी इटाडोरी और मैं हूँ टोक्यो जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। प्राउडली हमारे हाई स्कूल में से कई सारे महानुभवों ने अपनी डिग्री हासिल की है। तो टोक्यो जुजुत्सु हाई के सारे स्टूडेंट्स का एक ही काम है, सो कि कर्स यानी कि बुरे स्पिरिट को डेमोलिश करना। एंड मेरा भी यही काम है। वो बात अलग है कि मैं अभी 4th ग्रेड का सोर्सरर हूँ, लेकिन इस जर्नी के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 4th ग्रेड से लेकर पहले ग्रेड का सोर्सरर बन पाऊँ। तो अभी मैं एक दिए हुए टास्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, सो कि ये लकड़ियाँ इकट्ठा करने का। और वैसे भी जैसे सलाड नहीं कहलाता बिना ककड़ी के, वैसे ही माइनक्राफ्ट नहीं रहता बिना लकड़ी के। तो ये बात है उस दिन की जब मैं लकड़ियाँ काट के अपने डेली रूटीन से लेट होकर घर वापस आ रहा था। तो बेसिकली सारे कर्स दिन में कमजोर होते हैं और रात को ताकतवर, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में ही घर वापस लौट जाऊँ। तो जब मैं घर की ओर वापस जा रहा था तभी मेरे ठीक पास में होता है धमाका। एंड जब मैंने धमाके की साइड देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी हाई स्कूल की फैकल्टी के एक मेंबर कियोताका को बुरे स्पिरिट ने पकड़ लिया है। मैं तुरंत ही उनको बचाने को निकल पड़ा, लेकिन मेरे अंदर मरने का डर था क्योंकि मैं अभी हाई स्कूल में ज्वाइन हुआ था। लिटरली आप मुझे नाच न जाने आंगन टेढ़े का परफेक्ट एग्जांपल कह सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर यूज किया पावर फिस्ट अटैक एंड लिटरली इसके 2 ही वार के साथ स्पिरिट का नामो निशान खत्म। सो आई थिंक ये स्पिरिट कोई आम स्पिरिट नहीं था और लकीली कियोताका के साथ की गई फाइट की वजह से इसकी हेल्थ पहले से ही कम थी। तो गाइस मेरा शक सही निकला। इस कर्स के अंदर सुकुना फिंगर थी, जिसको कहा जाता है किंग ऑफ द कर्स। इसके बारे में और जानकारी देंगे हमारे बकेट हेड। तो भाइयों और उनकी बहनों, आपका स्वागत है बकेट हेड की पाठशाला में। तो सबसे पहले हम जानेंगे किंग ऑफ द कर्स यानी कि सुकुना के बारे में। तो सुकुना सबसे पावरफुल कर्स था। लकीली सारे सोर्सरर ने साथ में मिलकर उसको मार दिया, लेकिन उसकी सारी पावर को नष्ट करना असंभव था। तो सोर्सरर ने सुकुना की 20 फिंगर्स को अलग अलग जगह पर छुपा दिया। अनलकीली बुरे कर्स ने उन फिंगर को ढूंढना शुरू कर दिया और उनमें से कई सारे कामयाब भी हो गए। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि सुकुना फिंगर क्या है और इसकी पावर कितनी ज्यादा है। तो अब मेरा काम ये है कि मैं इस फिंगर को कैसे भी करके सिक्योर करूं, लेकिन उससे पहले मैं कियोताका को छुड़ाता हूं। तो गाइस कियोताका भी पावरफुल है, लेकिन इन्हें एंटी स्पिरिचुअल बार के अंदर पकड़ा गया था और इसी वजह से वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाए। यानी कि मुझे भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें फंस गया तो गोजो सेंसेई मुझे घंटा भी बचाने नहीं आएंगे। एनीवे तो आगे घर पहुँचते ही मैं थकान के मारे सो गया। अगले दिन उठने के साथ ही मैंने अपने सारे सामान और लकड़ियों को सबसे पहले चेस्ट के अंदर रख दिया। उसके बाद मैंने सुकुना फिंगर को सिक्योर करने का काम शुरू किया और इसके लिए मुझे बनाना पड़ा एक एंटी स्पिरिचुअल बिल्ड। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2x2 का गड्ढा खोदा, फिर मैंने हमारे बिल्ड के ऊपर चेन लगाई जो कि लो लेवल के स्पिरिट को दूर रखेगी, और सबसे आखिर में मैंने हमारे बिल्ड के चारों तरफ पास में बह रही गंगा का पानी डाला ताकि हमारा पूरा बिल्ड पवित्र हो जाए। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा बिल्ड तैयार हो चुका है और अब बारी है सुकुना फिंगर को इसके अंदर रखने की। तो गाइस अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको काम करवाने के लिए मुझे एक मंत्र बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, आलतू जलाल तू दूध में मिर्ची डाल तू, उसको पी कर अपनी कर लाल तू। आई मीन हो गया मंत्र हो गया। तो फाइनली सुकुना फिंगर को सिक्योर करके घर के अंदर घुस के मैं घोड़े की नींद सोने जा ही रहा था, तभी बूम बाम से एंट्री होती है विलन की। तो बेसिकली ये विलन कोई आम विलन नहीं बल्कि स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट यानी कि सोगो था। तो जैसे जुजुत्सु सोर्सरर के रैंक होते हैं वैसे ही इन कर्स के भी रैंक होते हैं और ये इन रैंक में से हाई लेवल का है। एनीवे तो बिना डरे मैं सुकुना फिंगर को सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ा और तभी मुझे रियलाइज होता है कि सुकुना फिंगर बाकी कर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो मेरे सामने जो कर्स था उसका नाम था कोगाई AKA ग्रास होपर कर्स, और इसके एक ही मुक्के में मेरे 3.5 हार्ट्स उड़ गए। तो इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक लो लेवल का कर्स मुझे इतनी डैमेज पहुंचा सकता है, तो एक हाई लेवल का कर्स मेरा क्या ही हाल करेगा। एनीवे तो मैंने भी इसके ऊपर काउंटर अटैक करने शुरू किए जो कि इसको ठीक ठाक डैमेज पहुंचा रहे थे। तो
तो इसे मारते वक्त मेरा फिजिकल एबिलिटी लेवल बढ़ गया, यानी कि मेरी हेल्थ, स्पीड और पावर तीनों की तीनों बढ़ गए। और ऊपर से जब मैं कोगाई के साथ फाइट कर रहा था तभी मेरे ऊपर अटैक करता है एक और कर्स। ये कर्स कोगाई से थोड़ा वीक था, इसलिए मैंने इसको इजीली मार दिया। तो कोगाई को मारते ही मैं एंटर हो गया ग्रेड 3 के सोर्सरर में। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट था सुकुना फिंगर को जोगो यानी कि स्पेशल कर्स से बचाना। मैंने फिंगर को तो अपने पास ले लिया, लेकिन जोगो अभी भी वहीं पे खड़ा था। तो अब मेरे पास फिंगर को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इस काम को मैं एक ही तरीके से कर सकता था, जो कि था उसको खाना। तो सुकुना फिंगर को खाते ही मैं अब ट्रांसफर हो सकता था सुकुना वेसल के अंदर, यानी कि अब मैं यूज कर सकता हूँ सुकुना की अल्ट्रा लेवल पावर। तो सुकुना फिंगर को खाकर मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने इसकी पावर को ट्राई करके देखा, जो कि टू बी ऑनेस्ट ऑसम थी। आगे मैंने सुकुना वेसल का यूज किया और इसके बाद मेरी पावर के अंदर कतई बढ़ावा हो गया। मैंने सुकुना के मूव्स को ट्राई किया और इसको देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जोगो को हरा सकता हूँ। एंड पॉजिटिव वाइब के साथ मैंने जोगो के साथ फाइट शुरू की। तो इस फाइट के अंदर मुझे एक ही बात पता थी, जो कि थी मैं बुरी तरह से हार गया। इस फाइट के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और डायरेक्टली मैं जहाँ पहुँचा एक अनजान जगह पर। अबे ये मैं कहाँ पर आ गया? क्या मैं स्वर्ग में हूँ? बड़े आई स्वर्ग वाले, तुम स्वर्ग में नहीं बल्कि मेरे नरक में हो। तो यमराज जी की सस्ती कॉपी, अपना नाम बताइए। मेरी पावर यूज करके मेरा ही नाम पूछ रहे हो? मेरा नाम है सुकुना। ये तो करता है तुम्हें अभी ही मार दूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी बॉडी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर तुम मरे तो मैं भी मरूंगा, इसीलिए कहता हूँ अपने इस प्यारे शरीर का ध्यान रखना, वरना जब वापस आओगे तो टुकड़े कर दूंगा। तो सुकुना की बात पूरी होते ही मैं हो गया री इनकार्नेटेड, यानी कि सुकुना ने मेरी जान बचाई। और ये बात लाजमी भी है, क्योंकि अगर मैं मरा तो सुकुना भी मेरे साथ मरेगा। एनीवे, तो री इनकार्नेशन के बाद मुझे दिखता है एक चमकता हुआ श्रेष्ठ कर्स और एक अच्छे मुहूर्त के तौर पे मैंने इसको मार दिया। तो गाइस, अब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि री इनकार्नेटेड होने के बाद अब मेरे पास एक भी चीज नहीं बची। एंड इसीलिए मैंने हमारे नए सफर की शुरुआत की पाप के घड़े को भरने से। मैंने अलग अलग अटैक यूज करके एनिमल्स को मारा, ताकि जल्दी से काम हो सके और मैं इन ट्रिक्स को सीख भी सकूं। आगे मैं देखता हूँ एक जलता हुआ ट्री और अपने अंदर की बहुत ही बुरी हार की वजह से लगी हुई आग को मिटाने के लिए मैंने इस ट्री को काटने का डिसाइड किया। तो इसे काट के मेरे अंदर की आग तो नहीं मिटी, उल्टा मेरे हाथ और जल गए। तो गाइस, कई वीडियो के अंदर मैंने आपको अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स का नाम बताने को कहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताना है अपनी फेवरेट एनिमे वाइफू का नाम। मेरी फेवरेट वाइफू है 02, आपकी कौन है कमेंट करो। तो ये सब तो होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ होने वाला है एक बड़ा स्कैम। तो मैं स्टोन को माइन तो कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में एक भी स्टोन नहीं आ रहा था और इसका एक ही रीजन था, जो कि था कर्स बैरियर। किसी कर्स ने यहाँ पर मैजिकल बैरियर लगाया हुआ था और इसी वजह से मैं यहाँ पर माइनिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन बिना किसी चिंता के और बिना किसी मगजमारी के मैं थोड़ा आगे गया और वहाँ पर स्ट्रेट माइनिंग करके मैंने फाइनली माइन कर दिया स्टोन। बाय द वे, मुझे पता था कि कर्स बैरियर की साइज बड़ी नहीं होती और वो ज्यादा देर तक टिकते भी नहीं, क्योंकि कर्स बैरियर बहुत ही ज्यादा कर्स पावर यूज करता है और इन टिन्नू मिन्नू कर्स, जो कि टॉलीवुड के सारे गुंडे लगते हैं जिनका काम सिर्फ मार खाना होता है, उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। और ऊपर से सुकुना की वजह से मेरे पास इतनी सारी पावर आ गई है, जिसको देखकर कोई छोटा मोटा कर्स शायद ही मेरे पास आएगा। तो आगे जब मैं आयन की तलाश में केव को ढूंढ रहा था, तभी मेरे ऊपर होता है कुछ सेंटीपेडे कर्स का अटैक। बेसिकली एक कर्स कान खजूरे है और इनको कंट्रोल गेटो करता है। इन कर्स की पावर और हेल्थ ठीक ठाक होती है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, आपकी हेल्थ जितनी ज्यादा होगी उतने ही आप फायदे में रहोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने इन सेंटीपेडे को बड़ी ही आसानी से मार दिया। तो इनको मारकर मुझे कुछ गोले मिले और इनका नाम जैपनीज में लिखा हुआ था एंड अनलकीली मुझे जैपनीज नहीं आती, बट मुझे इतना तो पता था कि मैं इसको खा सकता हूँ और इसे खाकर ऐसा लिखाया कि मैंने सेंटीपेडे के स्किल को कंज्यूम कर लिया है। और फिर मुझे याद आया कि जुजुत्सु काइसन मूवी के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जो कि कर्स को खाकर उनकी पावर यूज कर सकते थे। एनीवे, तो आगे केव के अंदर कोलका पिसा करते करते मैं जा पहुंचता हूँ एक अंडरग्राउंड डंजियन के अंदर। ऐसा डंजियन मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर रेडस्टोन की थाली थी, साई का कप था, एमलेट का मटका था और डेंजर लिखा हुआ साइन था। तो साइन के पास आते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं जा गिरता हूँ लावा के ठीक पास। यहाँ पर मेरा स्वैग से बहुत से स्वागत हुआ, वो भी पिलेजर के हाथों। पर मैंने इनके स्वागत को और भी अच्छे तरीके से रिटर्न किया, जिसको देखकर वो खुशी ही खुशी में मर गए। तो अब जबकि राजा पोस यानी कि पिलेजर नहीं रहे, तो यहाँ का राज गंगू तेली का यानी कि हमारा हुआ ना, और इसीलिए मैंने यहाँ की लूट को लूटने का डिसाइड किया। तो जब मैंने लूट को खोला तो मैं चौंका रह गया, इतना चौंका कि इतना तो मैं खड़ी पाउडर को देखकर नहीं चौंका।
यहाँ की लूट के अंदर मेंडिंग की एनसेटिंग बुक, 2 नोट्स एप्पल और एक टोटेम ऑफ अनडाइंग था। इतना ही नहीं बल्कि ऊपर की औसम लूट तो अभी बाकी थी, जिसके अंदर फॉर्च्यून 3 की एनसेटिंग बुक और पोशन ऑफ रीजनरेशन था। और इसे तो हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है, सबके राज खोलता है और हमारा मन डोलता है। बिकॉज तो आगे आइंड को माइंड करके मैं केव से बाहर आ गया और जैसे मैं बाहर आता हूँ वैसे ही मुझे मिलता है टाडो आओय। टू बी ऑनेस्ट मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने वहाँ से कल्टी मार ली। परंतु जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ वैसे मुझे दिखता है एक अंतर्यामी काले साये वाला स्केलेटन। तो गाइस नोट करने वाली बात है कि जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड के अंदर कोई भी काले साये वाला मॉब दिखे तो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये सभी काले साये वाले मॉब्स ने मेरी तरह सुकुना फिंगर खाई हुई है। तो गाइस इन मॉब के साथ लड़ने का फायदा और गैर फायदा दोनों है। फायदा ये है कि इनको मारकर मुझे मिलेगी सुकुना फिंगर, और बात करें गैर फायदे की तो इसके लिए सुकुना फिंगर की पावर सी काफी है। तो गाइस अनलकीली स्केलेटन दिन होने की वजह से डिस्पॉन हो गया और हमारे हाथ में सुकुना फिंगर नहीं आई। और मैंने अपनी इस बड़ास को एक लड़की के ऊपर उतारने की ट्राई की, जो कि शायद मुझसे भी ज्यादा भड़की हुई थी। इसलिए कहता हूँ गाइस नेवर अंडर एस्टिमेट अ पावर ऑफ वुमन। एनीवे तो आगे मैं पहुँचता हूँ डिजर्ट टेम्पल पे और इसके अंदर एंटर होते ही मुझे मिलता है भूतिया सरप्राइज। इन्होंने मेरी हेल्थ को बहुत ही कम कर दिया। लकीली मेरे पास पोशन ऑफ रीजनरेशन था, जिसको पीकर मेरी हेल्थ तुरंत ही वापस आ गई। आगे मैंने टेम्पल की लूट को चेक किया तो इसके अंदर डायमंड और गोल्डन एप्पल जैसी लूट थी। टेम्पल को लूट के मैं इसी के पास में आए हुए एक और बोन टेम्पल के अंदर गया। तो यहाँ पर एक रास्ता था जो कि मुझे नीचे ले जा रहा था, और जब मैं नीचे गया तो वहाँ पर मुझे दिखा एक बड़ा सा डंजियन। यहाँ पे भी 2 रास्ते थे, जिनमें से एक में केक था और एक में मॉब थे। तो ऑब्वियसली मैंने केक वाले रास्ते को सुना। तो बेसिकली इस पूरे डंजियन के अंदर भर भर के स्पॉनर थे, जिनमें से भर भर के मॉब निकल रहे थे। और इसी का तो हमें काम था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मॉब निकल सकते हैं जिन्होंने सुकुना फिंगर खाई हुई हो। एंड लकीली थोड़ी देर के बाद मुझे एक ऐसा स्केलेटन मिल भी गया जिसने सुकुना फिंगर खाई हुई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर के सुकुना को जगाया और उसके बाद मैंने स्केलेटन के ऊपर अटैक किया। तो 3 बार में स्केलेटन मारा गया और मुझे मिल गई सुकुना फिंगर। आगे मैंने एक ज़ॉम्बी के अंदर से भी सुकुना फिंगर कलेक्ट की और अब मेरे पास हो गई थी टोटल 2 सुकुना फिंगर। मैंने इन दोनों फिंगर्स को भी खा लिया और अब मेरे पास हो गई थी टोटल 3 सुकुना फिंगर्स की पावर। ओके गाइस, तो फाइनली वक्त आ गया है हमारे सोर्सरर ग्रेड को बढ़ाने का, क्योंकि कई दिन होने के बावजूद मैं अभी भी 3rd ग्रेड पे ही अटका हूँ। तो इस काम की शुरुआत मैंने चुन्नू मुन्नू कर्स को मारने से की और अनजाने में मैंने एक हाई लेवल की कर्स को चुनौती दे दी। और इसके बाद होता है राडा। तो गाइस एक कर्स हाई लेवल का था और अभी मैं इसके साथ फाइट करने लायक नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाई लेवल के कर्स अपने सेकंड फॉर्म में आकर बुम बम मचा देते हैं। इससे बढ़िया मैं इस रेनबो ड्रैगन के साथ लड़ लूं, जो कि मेरे फ्यूचर से भी ब्राइट है। तो आगे जब मैं इन कर्स को मार रहा था तभी मुझे दिखता है गेटो। इसको देखकर मैं कल्टी मारने की सोच ही रहा था, तभी मेरे पीछे आ जाता है काले साये वाला ज़ॉम्बी। यानी कि आपके सामने पेश है एक और सुकुना फिंगर। इतना ही नहीं बल्कि उसे मारते ही मुझे दिखता है एक और काले साये वाला ज़ॉम्बी। तो इसी के साथ मैंने फाइनली कंज्यूम कर ली है 5 सुकुना फिंगर। आगे घर बनाने की जगह ढूंढते ढूंढते मुझे दिखता है एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड सुपर ऑसम पहले से ही तैयार घर। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी घर के अंदर रहूंगा और लकीली ये पूरा घर एबेंडेड था। ओके गाइस, तो फाइनली अपने हाउस हस्बैंड वाले स्किल को दिखाने का वक्त आ गया है और जब तक मैं इस घर की साफ सफाई कर रहा हूँ तब तक आप जाके वीडियो को लाइक कर दो। एंड लाइक करने के लिए जा ही रहे हो तो साथों साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते। एनीवे गाइस, तो बड़े टाइम के बाद हमारा घर तैयार है एंड टू बी ऑनेस्ट ये घर बहुत ही मस्त लग रहा है। ओके, तो अब करते हैं हमारे घर की अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बिना आर्मर के आर्मर स्टैंड #गरीबी। और अगर आप इसके ठीक सामने देखोगे तो आपको दिखेगा एक क्यूट पपी, वो भी
प्यारे बेड के साथ। सेकंड फ्लोर, यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ नंगा स्केलेटन। तो बेसिकली एरिया स्मेल्टिंग एरिया है जहाँ पर मैं इतने सारे फर्नेस के साथ बूम बाम करूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड फ्लोर। ये फ्लोर मैंने जानबूझ के खाली रखा है ताकि मैं बाबा रामदेव जी की सिखाई गई योगा का अभ्यास कर सकूं। नहीं, मेरा प्लान है इस रूम को एंसेंडिंग रूम के अंदर ट्रांसफर करने का। आगे रूम टूर खत्म करते ही जैसे मैं काम पे लगता हूँ वैसे ही मेरे डोर का बेल बजता है और जब मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पर थे हमारे बिलव्ड गोजो सेंसेई। गोजो सेंसेई, कैसे हो आप? कोई काम था क्या? ओए ना, छोटा सा काम था, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। ओए ठंड लग रही है, अंदर जाके बात करते हैं। गोजो सेंसेई, चाय पानी लोगे क्या? वैसे पानी तो आपने बारिश में ही पी लिया, क्या ही पियोगे? ठीक है। ओए मुझे जाना है बाहर और इसीलिए मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। तुम्हें मेरे 3 मिशन पूरे करने पड़ेंगे और अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें मैगी वाले समोसे खिलाऊंगा। ओए क्या मैगी के समोसे? सुनने में तो घटिया लग रहा है। ओए लेकिन फूड ब्लॉगर तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। सेंसेई, वो टट्टी को भी ऐसे खा लेंगे जैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट का आइसक्रीम हो। ओए कोई ना, तुम मेरे मिशन पूरे कर दो, मुझे थाईलैंड में थोड़ा काम है। मिशन की सारी डिटेल्स तुम्हें इस बुक में मिल जाएगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओए और हाँ, एक और बात, मिशन पे जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना। ओके, तो गाइस मेरे पास गोजो सेंसेई के टोटल 3 मिशन थे और मुझे इनको पूरा करना था। लेकिन मिशन पे जाने से पहले मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आर्मर। तो बिना किसी वेट के मैंने माइनिंग करना और डायमंड को ढूंढना शुरू किया और लकीली लक के साथ मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक ऐसी केव में जहाँ पर मैजिकल आइटम्स थी। लेकिन इससे भी बढ़िया मुझे यहाँ पर सुकुना फिंगर वाला ज़ॉम्बी मिला जिसको मार के मैंने एक और सुकुना फिंगर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। तो गाइस मैजिकल आइटम के अंदर यहाँ पर थी लेपिस लजुली। नहीं, ये वाली नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली लेपिस लजुली की। आगे जब मैंने इस केव को और एक्सप्लोर किया तो मुझे यहाँ पर भर भर के डायमंड्स मिले। मतलब लिटरली यार, इस पूरी केव के अंदर डायमंड ही डायमंड थे। डायमंड के अलावा यहाँ पर एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर से मुझे ओपी डंजियन डायमंड पिकेक्स मिली। तो ये पूरा सीन मुझे हैप्पी एंडिंग वाला लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज नॉट लास्ट फॉरएवर। माइनिंग से घर वापस लौटते वक्त मैं एक्सीडेंटली जा पहुंचता हूँ हाई लेवल कर्स के अड्डे में। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक कर्स जितना सोमू दिख रहा है उतना सोमू है नहीं और मुझे इस बात का पता तब चला जब मैंने इसका असली रूप देखा। अरे ये तो लूटिंग एरिया है और सामने एक लूट बॉक्स भी है। रुको, यहाँ पर तो एक कर्स है लेकिन इसकी हेल्थ 150 भी नहीं है। मैं इसको आराम से हरा दूंगा। तो आगे और कुछ सोचे बिना मैंने इस फाइट को शुरू कर दिया और तभी कर्स स्पिरिट ने अपना असली रूप दिखाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या हुआ, जब चिड़िया छुप गई खेत। मेरे पास फाइटिंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और ऊपर से मेरे पास पोशन ऑफ रीजनरेशन नहीं था एंड यहाँ का पानी भी जहरीला था। तो अब देखना ये बाकी है कि इस फाइट के अंदर सुकुना मेरी मदद करता है या नहीं। तो गाइस फाइनली बहुत सारी मांस मस्ती के अटैक्स के बाद मैंने इस फाइट को जीत लिया है और ड्रैगन को मारकर मैं इसकी कर्स पावर यानी कि स्पिरिचुअल पावर भी यूज कर सकता हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए है 50 डेज इन जुजुत्सु काइसन। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो का लाइक यानी कि 9K लाइक्स पूरी कर दो। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो। और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना मत भूलना, हम वहाँ पर बहुत ही जल्दी टॉक शो रखने वाले हैं।